नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि आज श्रीनगर में उस वक्त ज़बरदस्त सनसनी फैल गई जब ये खबर आई कि साबिक असम्बली मेंबर फ़कीर मोहम्मद ख़ान ने खुदकुशी कर ली। यकीनी तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अलबत्ता जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि साबिक असम्बली मेंबर ने खुद पर गोली मारकर खुद को हलाक कर दिया। जो ही ये खबर वादी कश्मीर में फैल गई तो लोग उनकी सरकारी रिहाइश गाह जो श्रीनगर के तुलसी बाग इलाके में है वहां जाने लगे, लेकिन पुलिस ने किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। बताया जाता है कि जो उनका पीएसओ है उनकी सर्विस राइफल से उन्होंने खुद पर गोली मारकर खुद को हलाक कर दिया। अभी पुलिस पूरी तरह कार्रवाई में लगी हुई है और सारे ज़ाविये जो है उन्हें यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कैसे इस साबिक असम्बली मेंबर ने खुद पर गोली मारकर खुद को हलाक कर दिया। हम आपको बताते चले कि रवां साल जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसरी इक़्तिदार आई, जब पिछले साल 2024 में यहाँ पे इलेक्शंस हुए तो इस फ़कीर मोहम्मद गुजरी ने गुरेज से बीजेपी की जानिब से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गए। ये यहाँ पे रिहाइश पजीर थे तुलसी बाग में, तो क्या कहना है लीडरान का, आप भी सुनिए। जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि फ़कीर मोहम्मद खान फार्मर एमएलए थे और इस बार गुरेज से वो इलेक्शन लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे। आज उनकी मौत भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और जिस तरह से उनकी मौत आज रेजिडेंशियल क्वार्टर पे हुई जहां उसके दो पीएसओ उसके साथ रह रहे थे, यही पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस इस एंगल को ढूंढ रही है कि उनकी मौत किस तरह से हुई और उसकी मौत कहीं ये खुदकुशी या कोई और इंसिडेंट तो नहीं है। वो तहकीकात कर रही है, तहकीकात के बाद क्या पता चलेगा हम लोग। तो देखिए अभी ये तहकीक वाली बात है कि उसने खुद मारा है या क्या अंदर बात हुई है, किसी को भी पता नहीं है। अब पुलिस ही बता सकती है कि मामला क्या है। हमें पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उस पुलिस का जो वर्जन है उसका हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए इस आजकल इसकी फैमिली के साथ कोई यहाँ रह नहीं था फ़कीर मोहम्मद खान के साथ, उसके पीएसओ उसके साथ यहाँ रह रहे हैं। कल मुझसे मिले भी, कर मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन आज उनके पीएसओ उसके साथ रह रहे थे, फ़कीर मोहम्मद खान के साथ फैमिली मेंबर कोई यहाँ नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं लगता है कि ये टेरर एंगल है, क्योंकि अंदर उसकी सिक्योरिटी थी और एक सेफ और सिक्योर जोन में रहते हैं जहाँ हर कोई किसी को आने जाने की ये खुली छूट नहीं है। एक सेफ एंड सिक्योर अकोमोडेशन में रह रहे हैं। कहीं किस वजह से मरे हैं, क्या वजह, ये अभी तहकीकात करने की जरूरत है। अभी हमने देखा कि खाली एक फायर उनकी बॉडी पे देखा गया और वो डेड पाए गए हैं। अभी अब थोड़ा लगता है वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, देखते हैं क्या है। देखिए बहुत बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से इस बार इसने फ़कीर मोहम्मद खान साहब ने इलेक्शन हारी थी गुरेज से। बहुत बड़ा चेहरा था उस एरिया का, जम्मू कश्मीर का। भारतीय जनता पार्टी इसकी फ़कीर मोहम्मद खान की फैमिली के साथ इस दुख की घड़ी में बराबर शरीक और खासकर गुरेज के आवाम को जिनकी आवाज़ फ़कीर मोहम्मद खान थी, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं तिलेल का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अब्दुल अजीज़ लोन है। मैं यहाँ ही था श्रीनगर में, तो मैं अभी रूम पे बैठा था तो मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया, मैंने ऐसी बात सुना तो मैं निकल गया वहाँ रूम से। तो यहाँ आने के बाद पता चलती है कि फ़कीर मोहम्मद खान साहब की जो डेड बॉडी अंदर पड़ी है, उसने पता नहीं, कोई बोलता है कि उसने अपने बॉडीगार्ड के राइफल से गोली लगाया है, तो इसके अलावा पता नहीं है सर। कहने की बात ही नहीं, हम ये तो अभी हम कह नहीं सकते हैं कितना बड़ा सदमा है। तो जब हमें जाने दे देंगे उसके बाद हम खोल के बताएंगे कि कितना बड़ा सदमा। अभी तो हम बता नहीं सकते सर। मेरी तो कभी कभी बात करते थे हम उससे, तो एक दो बार मुझे दिल्ली में भी मिला था, वो मैं भी दिल्ली में भी था, तो उसके साथ मेरी बात होती भी थी। तो मगर हमें ये लगता नहीं है कि ये खुद अपने आप को गोली लगाएगा। नहीं है अंदर गुरेज का और कोई यहाँ है नहीं, तो हम उसको देख लेते कैसा क्या हुआ है, लेकिन ये छोड़ते नहीं है। उनका लड़का भी यहाँ नहीं है, उसके आने तक डेड बॉडी हम देख लेते। हम वहाँ के, हम कोई चोर नहीं थे, उसके साथ हम 30 साल बैठे थे, उसके सरपंच रहे हम, एक सरपंच जो वहाँ का, मेरे साथ दूसरा एक सरपंच ये बैठा है,
तो अंदर छोड़ते नहीं, हम चोर नहीं है कोई भी। बहुत बड़ा सदमा गुरेज के लिए, बड़ा सदमा गुरेज के लोग गरीब लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं। हम गरीबों का अल्लाह के बाद, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सिर्फ फ़कीर मोहम्मद खान था, हमारा सहारा था, हमारी आवाज़ थी, हमारी पहचान थी। तो आज हमारी पहचान और हमारा सहारा ख़त्म हो चुका, तो बाद में तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो लेकिन हम देख लेते उसको एक बार, तो हमें देखना नहीं देते। हज़ार अफसोस की बात, मुझे तो उसके साथ अक्टूबर से बात नहीं हुई है, क्योंकि हमारा एरिया कट टप रहता है अपने डिस्ट्रिक्ट से, 10 फुट बर्फ़ है वहाँ पर। तो हम वो यहाँ पर अक्टूबर में आए इलेक्शन का रिज़ल्ट के बारे में, तो उसी दिन से आज तक हम उससे नहीं मिले थे। आज मिलना चाहते हैं मगर डेड बॉडी ही देख लेते, नहीं देते हैं। ये हज़ार अफसोस की बात है। मुझे पता ही नहीं कोई है कि नहीं है। उधर चले गए, पुलिस की कार्रवाई चल रही, दे आर नॉट अलाउइंग एनीबॉडी इनसाइड। अभी तक बाहर बात कोई नहीं आई। सेटबैक तो है, इंसानी जान के, इट इज अ सेटबैक, इट इज अ सेटबैक। अभी कुछ नहीं बता सकते। नहीं कानूनी लवाजमात पूरा करने के लिए उनकी लाश जो है पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचाई गई, जहां साबिक असेंबली मेंबर के लवाहकीन वहां पे जमा थे और यहाँ पे बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंदर रैना पहुंचे और उन्होंने उनके लवाहकीन से आस बंधा दी। मगर मुझे इंसाफ चाहिए, इसके साथ क्या होगा? मुझे इंसाफ चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ, बस ऐसा बताओगी इसके साथ क्या होगा? गाड़ी वाली भी नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए। आपको थोड़ा सा देखो, मेरे भाई से, मेरे भाई खबर आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है। इंसाफ, इंसाफ क्या करूं, मेरा सहारा हो जा रहा है। इसको बिठाओ, इसको पूरी बात सुनिए शौकत साहब। ये मेरा भाई है, इसको मैंने बोला है। सुनो मेरी बात, सुनो ना। कोई थपे प्रति लीला मेरी बहन, हम सब मानते हैं मेरे भाई, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन। अगर आप हिम्मत नहीं रखोगे तो ये सब कुछ, ये घर वालों को कौन हिम्मत देगा? इन बच्चों को, इन घर वालों को, इन लेडीज को कौन हिम्मत देगा मेरे भाई? चलो, अब जुल्म हुआ है, हम मानते हैं, तूफान टूटा है, आसमान फट गया है तुम्हारे ऊपर, लेकिन क्या करेंगे मेरे भाई? मैं मानता हूँ यार, बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ।